स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज ये आपका हिंदी का ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 4 तारीख जो होने वाला है वहाँ पे पूछा जाएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग क्वेश्चन को। सबसे पहले गद्यांश दिया गया है, तो आपको क्या करना है एग्जाम में? सबसे पहले गद्यांश पढ़ना है, समझ गए? तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन करें। 1 से 4 का उत्तर देना है गद्यांश पढ़ के। साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है कि उसके माध्यम से हम युग विशेष की समस्याओं, परिस्थितियों तथा भावनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य में ही जाति भाव का प्रतिबिंब देख सकते हैं। प्रत्येक जाति के साहित्य का एक व्यक्तित्व होता है। केवल इतना ही नहीं वरन एक जाति के ही साहित्य में उसके विकास के अनुरूप समय समय पर अंतर पड़ता है। हिंदी साहित्य का साहित्य इतिहास इस तथ्य की पुष्टि करता है। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल तथा आधुनिक काल के साहित्य में अंतर स्पष्ट रूप से देखा गया है। मतलब ये आपका गद्यांश है, समझ गए? इसको पढ़ के 4 क्वेश्चन जो है 1 से 4 उसका आंसर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन, साहित्य को समाज का कहा जाता है दर्पण। देखिए यहाँ पे लिखा है साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, जीवन की अभिव्यक्ति क्या है? जीवन की अभिव्यक्ति क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा है साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है, तो क्या होगा आंसर? साहित्य। क्या होगा? साहित्य। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब देखते हैं? जाति भाव का। देखिए आप लोग आंसर कैसे लिखिएगा, जैसे 3 का सी है तो 3 का आप लोग सी भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। 3 नंबर में आंसर सी है तो सी लिख के जातीय लिख सकते हैं, समझ गए आप लोग? तो देखिए साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं? देखिए लिखा है साहित्य में हमें जातीय भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, चौथा, साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है? देखिए यहाँ पे दिया गया है वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो क्या होगा? क्या होगा? वीर गाथा काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, तो इनमें से सभी, सब में हम लोग देख सकते हैं साहित्य में अंतर। अब चलिए अगला शुरू करते हैं, काव्यांश। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ना है सबसे पहले। चलिए, विधनों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत ना होंगे। अब न रहेंगे दलील दीन हम, कहीं किसी से हीन ना होंगे। शूद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कहीं न गहिर्त कर्म करेंगे। पुष्प भूमि या भारत माता जग की हम तो भीख न लेंगे। मिश्री मधु मेवा फल सारे देते हमको, सदा यही है कदनी कदली चावल अन्न विविध और क्षीर सुधामय लूट रही। चलो अब शुरू करते हैं। किसके आने पर भयभीत ना होंगे? तो विघ्न का दल चढ़ आने पर, विघ्नों का दल चढ़ आने पर हम लोग भयभीत ना होंगे। अगला, भारतवासी किसकी खातिर गहिर कर्म निद्रिय कर्म नहीं करेगा। क्षुद्र स्वार्थ मतलब अपने स्वार्थ की खातिर भारतवासी कोई अपवित्र कर्म, खराब कर्म नहीं करेगा। कवि क्या आशय करता है? भारतीय किसी से दल पद दलित और हीन ना होंगे। भारत माता हमें क्या देती है? खाने की वस्तुएं देती है। माँ भोजन बना रही है, कौन सा क्रिया भेद है? सकर्मक है। क्या बना रही है? भोजन। अकर्मक होता है जैसे सोना, हंसना, रोना, उड़ना, नाचना, ये सब है अकर्मक, बाकी सब है सकर्मक। माँ क्या बना रही है? भोजन। इससे भी जान सकते हैं हम लोग। ओरिजिनल क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। कौन सा अकर्मक क्रिया है? उपन्यास पढ़ना सकर्मक, पत्र लिखना सकर्मक, पानी पीना सकर्मक, सोना अकर्मक। अभी तुरंत बताएं। बच्चा सो रहा है अकर्मक, विक्रम उपन्यास पढ़ता है, क्या पढ़ता है? उपन्यास, तो अकर्मक हो गया। रीता पत्र लिखती है, क्या लिखती है? पत्र। वह पानी पी रहा है, क्या पी रहा है? पानी। तो ये सब अकर्मक है, बाकी सब सकर्मक है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक और शेष कौन सा उपवाक होता है? आश्रित उपवाक। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल मिलेगा, कौन सा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है, सॉरी इसमें आंसर गलत दिया गया है। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल मिलेगा, ये मिश्र वाक्य है। 11 नंबर में क्या था? देखिए, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक होता है, शेष आश्रित होता है उस पे। जैसे वह बाजार गया और सब्जी लेके आया, बाजार गया तब सब्जी लेके आया। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पे गर्व है। सभ्यता और संस्कृति, और मतलब एंड जोड़ा गया है। चलिए आगे देखिए, आम का एक अर्थ होता है फल, दूसरा अर्थ होता है सामान्य। समझ गए? आम मतलब फल और सामान्य। इनमें से भाववाच का उदाहरण है। वाच 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच।
तो माँ से चला नहीं जाता, ये भाववाचक है। प्रेमचंद्र द्वारा कहानी लिखी गई, ये कर्मवाचक है। घोड़ा दौड़ता है, किसान हल चलाता है, ये कर्तरीवाचक है। कर्तरीवाच, कर्मवाच, भाववाचक, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, समझ गए। माता पिता कौन सा समास है? द्विगु, क्योंकि माता पिता मतलब होता है माता और पिता, यहाँ पे जोड़ा गया है तो द्विगु होगा, सॉरी द्वंद्व होगा। और द्विगु समास क्या होता है? जिसमें संख्या का बोध हो। द्विगु मने दो गो, दो गो मने संख्या, जैसे है ना तिरंगा, तिरंगा, ये आपका द्विगु समास है, मतलब संख्यावाचक बोध हो रहा है इसमें। तो माता पिता मतलब माता और पिता, द्वंद्व समास है। बहुव्रीहि समास होता है स्पेशल चीज जिसमें आए, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। उसके बाद है नीलकंठ, नीला है जो कंठ, अर्थात शिव, स्पेशल बहुव्रीहि। 17, मैं काली हूँ बचपन से, दुबली और मरियल थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन से मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से ही हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा नहीं, क्या मेरे भीतर ऐसे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं करती कि नाम सम्मान और प्रशंसा पाने के बावजूद आज तक मैं उसके उबर नहीं पाई। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? एक कहानी, यह भी, इसमें लेखिका मन्नू भंडारी के बारे में बात हुआ है। बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसी भावना थी? तो अभी तुरंत बताएं, हीन भावना। लिख लें आप लोग, जल्दी से इसको पढ़ लें। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 19-20 के लिए सही विकल्प का चयन करें। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित, काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विधुर छवि उर में नवजीवन वाले। ये क्या है आपका? ये उत्साह कविता से लिया गया, इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी याद रख सकते हैं। कविता में बादल किसका प्रतीक है? पौरुष और क्रांति का। कवि समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति को बताता है। बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाए थे? बालाजी मंदिर। अमरुद्दीन मतलब ये है शहनाई वादक, बिस्मिल्लाह खान। बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था? कैप्टन चश्मा वाला। बाल गोविंद भगत कितने वर्ष के थे? ये उम्र इसकी 60 वर्ष थी, लगभग 60 वर्ष से ऊपर था। कहानी लेखन के लिए क्या आवश्यक है? तो विचार चाहिए, घटना चाहिए, पात्र चाहिए, तो इनमें से सभी। श्री राम के ने किसका धनुष तोड़ा था? शिव जी का। गोपियों ने करोई ककरी किसको कहा था? योग संदेश को, मतलब वो कड़वी ककरी लगेगी। कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? दुख की प्राप्ति होती है, छाया मत छूना। यह दंतरुनी मुस्कान कविता में कवि को कौन एकटक निहार रहा है? शिशु। रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? ये इंग्लैंड, मतलब ब्रिटेन की रानी थी। इंग्लैंड या ब्रिटेन एक ही है। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर। क्या नाम था भोलानाथ का वास्तविक? तारकेश्वर। समझ गए। अब चलिए सब्जेक्टिव देखिए, ये आपको पैसेज इस तरह पूछा जाएगा, समझ गए। इस तरह का पैसेज आप लोग को पूछा जाएगा, फिर आंसर देना है। इतना बड़ा है, मतलब पूरा आंसर नहीं देना है, यहाँ तक होगा तो यहीं तक लिखना है। अब ज़्यादा पेज मतलब इसी तरह वहाँ पे रहेगा, तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना आंसर होगा उतने लिखना है। अब चलिए आगे देखिए। बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है? तो ये हम पढ़ा दिए, आप लोग मॉडल पेपर देख सकते हैं, वर्मा प्रेस वाला और क्वेश्चन बैंक, वहाँ भी पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग वो सब वीडियो देखिएगा, सब क्वेश्चन मिल जाएगा। तो नहीं, बिना घटना विचार और पात्र के कहानी नहीं लिखी जा सकती। कहानी के लिए ये सब बातों का होना आवश्यक है। इतना पेज दे दिया है, लेकिन आपका यहीं तक हो जाएगा तो यहीं तक लिखना है, समझ गए। जहां तक होगा आपको वहीं तक लिखना है आपका। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत कर रहे थे? तो बहुत सारा परिवर्तन हुआ था, मन में श्रद्धा खत्म हो गया था गायकों के प्रति, तो ये सब लिखना है आपको। इस आत्मकथा से लेखिका के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना क्यों कहा? क्योंकि रसोई घर में सारी जो है पढ़ाई लिखाई दिमागी चिंतन सब खत्म हो जाता है। देखिए इतना इतना पेज देगा। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई? ये वीर योद्धा युद्ध भूमि में करनी करके दिखाते हैं, अपने मुंह से अपने गुणों का बखान नहीं करते, ये सब। बच्चों की मुस्कान एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो बच्चों का मुस्कान जो है निश्चल होता है, कई भी प्रकार का बनावट नहीं, यही सब आपको लिखना है। आपको 50 वर्ड में ही लिखना है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे किससे की गई है? तो तेल की गगरी से और कमल के पत्ते से, यही सब लिखना है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गया? क्योंकि भोलेनाथ के सर में माँ कड़वा तेल लगा दी थी, तो वो पिता के साथ सिसकते बाहर गया, लेकिन वहाँ पे खेल का इंतजार कर रहे साथियों को देखा और सिसकना भूल गया।
बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, इसके बारे में लिखना है आपको। समझ गए आप लोग। इस सब आंसर के लिए मेरा वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जो है। कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चों का अपने पिता से अधिक जुड़ा था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? इस पे देखिए आपको निबंध लिखना है, पूरा 2 पेज देगा। मेरा राज्य झारखंड, तो पूरा इसके प्राकृतिक सौंदर्य, झारखंड का अर्थ है झार झंखार और खनिज संपदाओं का क्षेत्र, खनिज संपदा, ये सब पूरा इसके बारे में लिखना है। आप लोग वीडियो देख सकते हैं, उसमें सब बता दिए हम। समझ गए। फिर परीक्षा में प्रथम आने पर मित्र को पत्र, या फिर कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ रहा है, इसके लिए थानाध्यक्ष को एक पत्र। समझ गए। शिक्षा के प्रति जागरूकता, ये सब बता दिए। इस पे आपको एक विज्ञापन लिखना है, या सौम्या शैम्पू की बिक्री के लिए। समझ गए। बस इतना ही पूछा जाएगा। आप लोग सभी वीडियो को ध्यान से देख लीजिए हिंदी में, आपका फुल में फुल मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पे बने रहें आप लोग। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।